हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि पेड़ को फाउंडेशन है। जैसे कि पेड़ का जो उसका नीचे में जो दबा हुआ मतलब पेड़ का जो नीचे जैसे दबा हुआ चीज जो रहता है ना, जो कि पेड़ को बचा के रखता है। ऐसे ही मार्केट में अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसका बेसिक से जो है वो प्राइस एक्शन है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में जानेंगे, प्राइस एक्शन क्या है, और सब कुछ समझ जाएंगे सिंपल हिंदी और इंग्लिश में, बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में कि मैं जो लिख के रखा हूँ बेसिक प्राइस एक्शन, तो कुछ पॉइंट्स हम नोट कर रखे हैं। ठीक, कि पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन काम कैसे करता है मार्केट में, उसी चीज़ पहले जानते हैं। सिंपल वर्ड में हम लोग प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि प्राइस का अपनी मूवमेंट के थ्रू अपनी कहानी बताना। जैसे कि कोई आप लोग देखे होंगे मार्केट में कोई भी कैंडल को बनता है, तो इस क्या बोलते हैं कि कोई भी कैंडल जो बनता है तो प्राइस एक्शन बनता है। हम लोग कोई भी ट्रेड देखे होंगे आप, प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड एंट्री किए हैं, कोई भी एंट्री करता है प्राइस एक्शन देख के, प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड एंट्री करता है। तो हम लोग उस तरह का प्राइसेस में मतलब है, क्योंकि कैंडल मार्केट में जो बनता है तो वो प्राइस में ही बनता है, तो उसको देख कैसे हम लोग एंट्री करेंगे वो चीज़ प्राइसेस में बोला जाता है। ना कोई इंडिकेटर रहता है, ना ना इंडिकेटर रहता है, ना कुछ रहता है। तो जो चीज़ प्राइस का मूवमेंट को देख के समझना, उसको हम बेसिकली प्राइसेस बोलते हैं। प्राइसेस में क्या होता है, सिंपल वर्ड हम लोग बताएंगे तो प्राइसेस में मूवमेंट थ्रू अपनी कहानी बताना। प्राइस एक्शन का जो प्राइस की मूवमेंट करता है मार्केट में, जैसे कि मान लो 2 रुपया है, मतलब जैसे मान लो 2 रुपया है, फिर 3 रुपया हो जाता है, फिर 1 रुपया हो जाता है, फिर 3.5 हो जाता है, फिर 2.5 हो जाता है, फिर 1.5 होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर 2 रुपया हो जाता है, फिर 1 रुपया हो जाता है। तो ऐसे जो प्राइस मूवमेंट करता है उसको प्राइस एक्शन बोला जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ही प्राइस एक्शन बोला जाता है। कि मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसको ही प्राइस एक्शन बोला जाता है। क्योंकि प्राइस का एक्शन का मतलब ही प्राइस खुद का मूवमेंट को दिखाता है, और दिखा के मार्केट को समझने के लिए ट्रेड लोग को इंडिकेट करता है खुद का, उसको प्राइस एक्शन बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, हम लोग का पहले तो जानेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, पहले जाने हम लोग प्राइस एक्शन क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं जो यहाँ लिखा है, प्राइस एक्शन मीन्स लीडिंग प्राइस मूवमेंट डायरेक्टली फ्रॉम इट चार्ट, नो इंडिकेटर्स, जस्ट ए कैंडलस्टिक एंड पैटर्न। कैंडलस्टिक हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, उसको देखते हैं प्राइस एक्शन बोलते हैं। हेल्प ट्रेडर्स अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर। मार्केट का बिहेवियर क्या है उसको देख के और ट्रेडर्स लोग जो है अंडरस्टैंड मतलब मार्केट को समझते हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वाई यूज प्राइस एक्शन। हम लोग प्राइस एक्शन यूज क्यों करते हैं, मार्केट में प्राइस एक्शन यूज क्यों करते हैं। मार्केट में प्राइस एक्शन यूज करने का सिंपल बात है कि मार्केट में मान लो कोई भी चीज़ बनता है, जैसे कि मार्केट में मान लो प्राइस जो है 100 रुपये, 100 रुपये रहता है, किसी भी 100 रुपये था। तो क्या किया ना, कोई इसको 100 रुपये को, कोई 100 रुपये का कोई चीज़ था, जैसे पेन है, पेन का प्राइस 100 रुपये था। ठीक है, तो 100 रुपये का जो पेन का प्राइस था, 100 रुपये का पेन का प्राइस कोई खरीदा। ठीक है, कोई खरीदा तो कौन खरीदा, मार्केट में जब जैसे कि मार्केट में जैसे 100 रुपये का पेन का प्राइस एक था 100 रुपीज़। ठीक है, तो 100 रुपीज़ जब था मार्केट में, ये 100 रुपीज़ देख के 100 रुपीज़ सबसे हाईएस्ट प्राइस है। हाई प्राइस है सबसे, 100 रुपीज़ सबसे हाई प्राइस है। हाई प्राइस 100 रुपीज़ में तो हम तो पेन खरीदेंगे 100 रुपीज़, पेन वेट नहीं करेंगे। हम क्या सोचेंगे कि मार्केट जब नीचे आएगा तब मतलब मार्केट जब 90 रुपीज़ में आएगा तब हम ये पेन जब 90 रुपीज़ के रेट में आएगा तब हम बाय करेंगे इसको। और कोई इसको सोचा होगा कि मार्केट जब 90 रुपीज़ आएगा, 90 रुपीज़ जो आएगा हम उसको सेल कर देंगे। क्योंकि बायर सेलर का जो मूवमेंट रहता है उसमें जो कैंडल स्टिक बनता है, ये कैंडल स्टिक जो बनता है, तो कैंडल स्टिक बनने के बाद इसमें मार्केट में क्या होता है ना, प्राइस एक्शन का मूवमेंट दिखाता है। हम लोग इसको देख के प्राइस एक्शन समझते हैं, और प्राइस एक्शन देखने के बाद हम इसको इस चीज़ को देख के प्राइस एक्शन समझने के बाद हम लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं। हम लोग को मार्केट में कैंडल, जैसे मान लो हम 100 रुपये का पेन था, हम 100 रुपये का पेन को 90 रुपीज़ में खरीदे, कोई 80 रुपीज़ में खरीदा, कोई 60 रुपये में खरीदेगा, कोई 110 में खरीदेगा, कोई 110 में बेचेगा। तो ये सब चीज़ होता है ना, ये चीज़ बनने के बाद कोई भी चीज़ एक बनता है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक।
कैंडलस्टिक जो बनता है, कैंडलस्टिक बनने के बाद मार्केट में क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं उसका बिहेवियर पता चलता है। उसको उसमें एक चीज बनता है जो कि होता है, उसमें जो बायर्स और सेलर्स का जो बिहेवियर बनता है, बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर जो बनता है उसमें मार्केट में एक चीज इंडिकेट करता है जो कि प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन सिंपल सा वर्ड है प्राइस एक्शन। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का पास ये है टूल्स यूज प्राइस एक्शन। क्या क्या टूल हम लोग प्राइस एक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम पहले समझे कि मार्केट में क्या क्या टूल हम लोग यूज करते हैं। तो पहला टूल हो गया कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक किसको बोलते हैं? कैंडलस्टिक पहला वीडियो में छोड़ा हूँ मेरा चैनल में, देख लीजिए जब तक। कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक क्या होता है ना, देखो अभी हम बोले ना कि मान लो पेन का दाम है 100 रुपया, ठीक है। तो पेन का दाम मान लो 100 रुपये। 100 रुपये का पेन में मान लो जो 90 रुपीज़ होगा, जब 80 रुपीज़ होगा, जब 60 रुपीज़ होगा, तो ऐसे एक चीज़ बनता है। इससे चीज़ बनता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक ये कैंडलस्टिक होता है। नेक्स्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस। कैंडलस्टिक का जो किसी मान लो यहाँ पे कैंडलस्टिक बना, यहाँ पे कैंडलस्टिक बना, यहाँ पे कैंडलस्टिक बना, ठीक है। यहाँ पे कैंडलस्टिक बना, यहाँ पे कैंडलस्टिक बना। तो ये क्या होता है, कैंडलस्टिक जो है एक लाइन में बनते जा रहा है। ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट वहाँ से यही वाला में 100 रुपये जब पहुँचता है ना, तो इसको कोई सेल कर देता है। मतलब 100 रुपये जो प्राइस पहुँचता है इसको कोई सेल कर देता है, मतलब फिर गिर के आ जाता है 80 रुपीज़ में। फिर जब 80 रुपीज़ में आता है फिर इसको कोई खरीद लेता है, फिर जाके 100 रुपये में पड़ जाता है। फिर जब 100 रुपये पहुँचता है फिर ऐसे होता है कि जब होता ही ये जो 100 रुपये बेचना, 100 रुपये 80 रुपये में बेचना, 100 रुपये में 100 रुपये में बेचना और 80 रुपये में खरीदना, ये जो चीज़ बनता है इस तरह इसमें ना मार्केट का डायरेक्शन पता करता है, ठीक है। ऊपर नीचे की डायरेक्शन पता करता है, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, जो कि मार्केट का प्राइस मतलब हम लोग को लाइव मार्केट में पता चलता है कि ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। फिर मार्केट यहाँ से जाके फिर टच करके फिर नीचे आता है, फिर किसी को फिर नीचे आता है, फिर किसी को फिर नीचे आता है। तो वो चीज़ को हम लोग प्राइस के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है? कोई भी कैंडल जो बनता है ना, ऐसे कोई भी कैंडल बनता है तो कैंडल क्या होता है ट्रेंड लाइन कैंडल क्या होता है ना, एक मिनट देखो थोड़ा सा निकालते हैं, उसका वो होता है कैंडल क्या होता है कि मान लीजिए ये आया प्राइस, ये आया कैंडल, ये ऊपर गया, फिर आया, फिर गया, फिर गया, मतलब ऐसे जो होता है इसमें ट्रेंड लाइन बनता है। ये देखो, क्योंकि 100 रुपये में जो प्राइस था तो कोई बेच दिया था, नीचे आ गया था, ठीक है। ये मान लीजिए 80 रुपीज़ में आ गया, फिर जब 80 रुपीज़ का प्राइस जो ऊपर गया था तो यहाँ पे 110 पे चला गया था, फिर 110 में कोई बेच दिया था, फिर आ गया था प्राइस जो है 80 रुपीज़ में जो था वो फिर आ गया था 70 रुपीज़। फिर 70 रुपीज़ प्राइस जो है तो फिर तो 120 में 115 में बेच दिया था, 115 में जब प्राइस जब 15 था 115 में बेच दिया था, फिर ये आ गया था 65। ऐसे जो बनता है ये होता है हम लोग का ट्रेंड। ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं ट्रेंड। बाकी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो होता है ये ट्रेंड होता है, ठीक है। और बाकी जो है मार्केट में चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होता है? चार्ट पैटर्न हम लोग चार्ट पैटर्न में बहुत सारा चार्ट पैटर्न रहता है, ठीक है। चार्ट पैटर्न बहुत सारा चार्ट पैटर्न रहता है, जैसे कि चार्ट पैटर्न जो होता है, चार्ट पैटर्न बहुत सारा चार्ट पैटर्न रहता है, जैसे कि हो गया हम लोग का, जैसे कि हो गया कि फ्लैग पैटर्न। फ्लैग क्या होता है? फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न हो गया, ये सब कैंडलस्टिक में आता है, ठीक है। कैंडलस्टिक जो होता है चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब में आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। और फ्लैग पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, सिमेट्रिकल पैटर्न हो गया। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हम बाद में जानेंगे, बस हम लोग खाली ऐसे होंगे थोड़ा सा मैं पहले फंडामेंटल आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका टूल्स हम लोग जो प्राइस सेक्शन में यूज करते हैं वो सारा चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है कैंडलस्टिक के बाद नेक्स्ट हम लोग का है कैंडलस्टिक का बेसिक क्या होता है। कैंडलस्टिक का बेसिक पहले तो मैं आपको पहले से बता दिया था, कैंडलस्टिक का बेसिक क्या होता है। ईच कैंडलस्टिक शोज प्राइस मूवमेंट इन टाइम पीरियड। सारा जो कैंडलस्टिक है प्राइस का मूवमेंट
शो करता है एक टाइम फ्रेम में, टाइम पीरियड, जैसे कि 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, मतलब 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया। अब जितने भी है 1 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, 30 है, और उसमें 1 आवर है, 2 आवर है, 4 आवर है, ऐसे बहुत सारा है। तो इसको इतना सारा मतलब जानना कोई जरूरी नहीं। हम लोग का बेसिकली इंट्राडे में जो कि इंट्राडे करता है, इंट्राडे के लिए आप उसको इंट्राडे के लिए उसको 5 मिनट, एक मिनट, इंट्राडे के लिए इंट्राडे के लिए उसको ओनली 5 मिनट का चाहिए, और आपका 15 मिनट का चाहिए, और 1 आवर का चाहिए। क्योंकि देखो 5 मिनट में एंट्री बनाएगा, 15 मिनट का ट्रेंड लाइन वगैरह जो सारा आपका ट्रेंड लाइन हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसको ड्रा करेगा। सपोज डिस्टेंस जो डिमांड जोन हो गया, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इसको ड्रा करेगा। 1 आवर चार्ट में क्या करेगा, 1 आवर चार्ट में वो प्राइस का स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो प्राइस का मूवमेंट देखेगा। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट के लिए इसमें एंट्री डालेगा, इसमें डिस्टेंस आवर ड्रा करेगा। ये हो गया इंट्राडे के लिए। मेरे मेन ये तीनों ही यूज करता हूँ, 5 मतलब 5 मिनट और 15 मिनट, 1 आवर। और आप लोगों को क्या कैसा लगता है, वो बेसिकली जो है, जो बेसिकली जो यूज होता है वो 5 मिनट होता है और 15 मिनट होता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम फ्रेम। फॉर टाइम फ्रेम में इतने भी सारा टाइम फ्रेम में वो प्राइस का जो कैंडलस्टिक है उसका मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट, कैंडलस्टिक 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है। जैसे कि मान लो ये कैंडलस्टिक है, इसको कलर ब्लैक कर देते हैं, ये मान लो एक कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है, और ये कैंडलस्टिक है। ठीक है, इसका कलर जो है रेड भी होता है और ग्रीन भी होता है। कैंडलस्टिक 2 टाइप का होता है, एक रेड होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर होता है, ग्रीन करने वाला होता है रेड कैंडल, तो रेड कैंडल, रेड कैंडल। ठीक है, कैंडलस्टिक 2 टाइप का होता है, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है। ग्रीन होता है ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन होता हो गया रेड कैंडल, रेड कैंडल। ये कैंडलस्टिक जो होता है रेड कलर का, ये हम लोग का कैंडलस्टिक का जो हो गया, ये हम लोग का हाई हो गया, जो हो गया सबसे लो। कैंडलस्टिक ग्रीन कलर क्या होता है, ऊपर नीचे से होता है। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग पॉइंट, ये हो गया उसका क्लोजिंग पॉइंट। ये मतलब पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा लोग कंफ्यूजन करता है। ये जो पॉइंट है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करता है कि ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम डाउन, डाउन। ठीक है, और रेड कैंडल जो है, रेड कैंडल स्टार्ट फ्रॉम अपसाइड। ठीक है, ये हो गया आप लोग का ग्रीन कैंडल, ये हो गया आपका रेड कैंडल। रेड कैंडल का ग्रीन कलर बता दीजिए हाई लो, और रेड कैंडल बता दीजिए, रेड कैंडल को बता हैं हाई लो। ग्रीन कैंडल जो है वो स्टार्टिंग होता है नीचे से, क्लोजिंग होता है ऊपर में। रेड कैंडल का ये होता है हाई। चलो हाई लो कभी पता चलो, हाई लो ठीक होता है। ठीक है, हाई इसको लो। ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग होता है यहाँ से होता है ओपनिंग, ये होता है क्लोजिंग। ठीक है, ग्रीन कैंडल का यहाँ क्लोजिंग होता है, यहाँ ओपनिंग होता है। तो नीचे से ग्रीन कैंडल ऊपर से ओपनिंग होता है, नीचे क्लोज होता है। तो ये ग्रीन कैंडल क्या था, मार्केट बियरिश होता है, इसको हम हर एक चीज बोल दिया, इसको बियरिश करने बोलते हैं। बियरिश भालू देखते होंगे आप लोग, बस सेम चीज है, इसको हम लोग बुलिश बोलते हैं।
और इसको हम लोग बुल भी बोल सकते हैं, बुल, और इसको हम डियर भी बोल सकते हैं। अगर इसको उड़िए मतलब आप लोग हिंदी लैंग्वेज में भालू बोलेंगे, इसको इसको क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में नहीं पता, इसको भालू बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं। मैं हिंदी का हिंदी मीडियम से नहीं, मैं उड़िया मीडियम से हूँ, एक्चुअली मैं उड़ीसा का ही हूँ, तो जैसे हमको नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको हिंदी में भी सेम बोलते हैं और उड़िया में भी सेम बोलते हैं, भालू भी बोलते हैं, तो इसलिए हमको याद है। ये हो गया केंद्र स्टिक का, मतलब केंद्र स्टिक जो दो टाइप का होता है, ग्रीन केंद्र होता है और एक रेड केंद्र होता है। ग्रीन केंद्र का क्लोजिंग, ग्रीन का जो ओपनिंग होता है वो नीचे से होता है, ऊपर में क्लोज होता है, और रेड केंद्र का जो होता है ऊपर में होता है, नीचे से क्लोज होता है, ठीक है। तो समझ में लग रहा है कि आप लोग समझ जाएंगे। जो कोई भी नोट करना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ये 5 नंबर जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। लेवल फॉर प्राइस ऑप्शन स्टॉप फॉलिंग, जो हम लोग थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए कोई प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, ये गया, देखिए इसको जो है सब ये जो है ये जो है क्या होता है ना, प्राइस से नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, हम बदलते हैं, ठीक है, नीचे गया, ऊपर गया। हाँ, सपोर्ट क्या होता है ना, लेवल हुआ प्राइस अपना स्टॉप फॉलिंग, मतलब प्राइस जो है फॉल होता है। जैसे फॉल क्या होता है ना, मान लो ये गिर रहा था, ठीक है, कोई भी चीज गिर रहा है, तो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, जहाँ पे ये अटक गया, मान लो ये 100 रुपये का प्राइस था, ठीक है, ये पेन का था प्राइस, ये पेन का प्राइस भी था 100 रुपये का, तो ये कोई भी चीज गिर रहा है, तो किसी गिरे, मान लो ये पेन का प्राइस 100 रुपये था, इस पेन 100 रुपये का प्राइस था, तो इस 100 रुपये का प्राइस जो है हम लोग कोई इसको सेल कर रहा है, मतलब बहुत सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, 100 रुपये का प्राइस सेल था, मतलब बहुत लोग क्या बोले 100 रुपये का प्राइस में इसको सेल कर दो, ठीक है, सेल कर दिया, सेल कर दिया, सेल कर दिया, सेल कर दिया, आके ये आके 60 रुपये में हटा दिया, पेन का प्राइस 60 रुपये में हटा दिया। जब यहाँ अटक गया, अटका नहीं, यहाँ पे 60 रुपये में अटकने के बाद ये प्राइस जो बाउंस बैक करता है ना, जैसे जो आता है तो जैसे बाउंस बैक करता है, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, इस चीज को सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, इस चीज को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्राइस 100 रुपये से गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, यहाँ से 60 रुपये में जब पहुंचा तो प्राइस जब बाउंस बैक ऊपर किया तो हम इसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग का होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे होता है, जैसे प्राइस जो है मतलब यहाँ से जो बाउंस बैक किया, यहाँ गिर रहा था, जो बाउंस बैक किया, ये हो गया हम लोग का सपोर्ट, सपोर्ट हो गया, यानी बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने में मार्केट जो है फिर ऊपर उठा, ऊपर उठा, उठा आया, उठा उठा और गया, फिर 110 में पहुंच गया, 110 पेन के बाद 110 हो गया, फिर जब 110 के पास आसपास जो प्राइस प्राइस फिर जो ब्रेक किया ना, जो रिवर्स किया, तो रिवर्स जो बोला था, रिवर्स जो किया, रिवर्स जो किया, इसको बुलाया था रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल से लैंग्वेज हम लोग ने समझा दिया लोग को, फिर एक बार समझा देता हूँ जो लोग नहीं समझे। जैसे कि मान लो प्राइस है, ठीक, प्राइस जैसे पेन का प्राइस है 100 रुपये था, तो 100 रुपये में प्राइस ऐसे गिरा, ठीक है, गिरा आके है ना, गिरने के बाद प्राइस बाउंस होने से किया, ये हो गया हम लोग का सपोर्ट, सपोर्ट ये हो गया हम लोग का सपोर्ट। प्राइस जब बाउंस करने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस जाके 110 रुपये में पहुंच गया, ठीक है, 110 रुपये में जब पहुंचा प्राइस, तो फिर नीचे आया ना, तो फिर क्या ना रिवर्स जब आया प्राइस, ये जो रिवर्स आया, इसलिए हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि 110 रुपये जो प्राइस पहुंच गया ना, तो लोग को लगा कि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हो गया, हाई हो गया है, तो इसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, तो ये जब सेल की यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, तो प्राइस हाई हो गया, सेलर्स बैठे हैं तो प्राइस नीचे गिराएंगे, प्राइस सेल की तो प्राइस नीचे गिर गया, यहाँ पे बहुत लोग प्राइस से नीचे गिर जाते हैं, यहाँ बहुत लोग बायर से बैठे थे, प्राइस का जगह देखिए लोग 60 रुपया हो गया, तो प्राइस बहुत नीचे गिर गया, चलो इसको खरीद लेते हैं, बहुत लोग खरीद लिए, तो प्राइस बाउंस बैक कर गया, 5 मिनट फिर यहाँ से चलो तो 110 रुपये पहुंच गया, तो लोग सोचे कि प्राइस बहुत हाई हो गया, तो उसको जगह सेल कर देते हैं,
तो चल ये जो बाउंस व्यक्ति है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझ लिए समझा दिए कि आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि हम लोग इसको हम लोग सपोर्ट को हम लोग सपोर्ट हम लोग और एक नाम है जो कि डिमांड जोन बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो है सप्लाई जोन बोलते हैं। सप्लाई जोन सपोर्ट में डिमांड जोन है, इस जगह में डिमांड है, ठीक है। इस जोन में मतलब डिमांड है, सर मैं गलती बोला, रेजिस्टेंस जिसको डिमांड जोन से ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये ठीक है ठीक है। सपोर्ट को हम डिमांड जोन बोलते हैं, हाँ डिमांड जोन बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं। कोई भी गलती हुआ तो जरूर हमको कमेंट में बता दीजिए, एक्चुअली मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, मेरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया, मैं भी कंफ्यूजन हो गया, फिर हमको बता दीजिएगा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। छः नंबर पर हम लोग का जो है सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस की एरिया पर प्राइस में रिवर्स का ब्रेकआउट, जो कि कुछ एरिया होता है जो प्राइस हम लोग बोलेंगे अभी 110 रुपये में, 100 रुपये में प्राइस रखा है, मार्केट ब्रेकआउट मतलब प्राइस 110 रुपया पहुंचा, फिर ये क्या 100 रुपये को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको हम लोग सपोर्ट जोन बोलते हैं। फिर ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, इसको हम बाद में जानेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइस जो 110 पहुंच गया, जो 100 रुपये रेजिस्टेंस है यही तो सपोर्ट हो गया, ये तो सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये तो सपोर्ट हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग बात करेंगे सपोर्ट ये हो गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन एंड ये क्या हो गया, ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइन। बाकी जो ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन हो गया, तो आपको हम समझ गए कि अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड जो होता है कि मार्केट क्या होता है ना, ऐसे 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 जो ऊपर जाता है तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। ये हायर हाई, हायर लो, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड कैसे होता है, ऐसे होता है, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं, जो कि लोअर हाई लोअर लो, तो हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। बाकी सारे इसका सारा डिटेल्स हम लोग में पार्ट पार्ट के वीडियो में जानेंगे, बस मैं खाली आज बेसिक आप लोग को बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है सारा चीज़, ठीक है, इसको हम पार्ट पार्ट के बाद में जानेंगे। ये हो गया आपका प्राइस एक्शन का, ये ट्रेंड लाइन सारा हो गया, ठीक है। क्या होता है अप ट्रेंड, क्या होता है डाउन ट्रेंड, हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट होता है प्राइस एक्शन सिग्नल। प्राइस एक्शन का सिग्नल कैसे होता है, रिएक्शन उच्च होता है, रिएक्शन उच्च होता है, जैसे कि इसमें उसका क्या होता है, जैसे हम लोग थोड़ा सा हम आपको क्लैरिफाई करते हैं, रिएक्शन उच्च जो होता है हैमर कैंडल, कोई मान लो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास जब हैमर कैंडल से बनता है, तो जब हैमर कैंडल बनता है तो प्राइस यहाँ क्या होता है ना, मार्केट उठ रहा था ऊपर से, मार्केट उठने के बाद ये हम लोग बाद में जानेंगे कि यहाँ पे जो बायर्स का जो डिमांड है वो कम हो गया है, ठीक है, इधर में जो नीड्स इतना बढ़ रहा है, ये बायर्स का डिमांड कम हो जाता है, इस वजह से मार्केट यहाँ पे रिएक्शन ले लेता है, नीचे रिवर्स आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ सपोर्ट जोन है, ठीक है, सपोर्ट जोन में क्या होता है कि प्राइस यहाँ से कोई इन्वर्टेड हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर मतलब ऐसे हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, मार्केट से गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर या इसमें ये जो है रेड हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, इसमें मैटर नहीं करता है, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा था, फिर यहाँ जैसे ये जो हैमर कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया, तो इसमें क्या होता है ना, प्राइस का जो है रिजेक्शन हो गया, ठीक है, रिजेक्शन इसको बुलाते हैं, रिजेक्शन, इसको हम बाद में जानेंगे एक्चुअली हैमर कैंडल कैसे काम करता है और इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। और नेक्स्ट हो गया एंगल्फिंग कैंडल, सम रिवर्सल जो होता है, एंगल्फिंग क्या बोलता है कि मान लो मार्केट में एक कैंडल बना है, ये वाला एक कैंडल बना है, ये वाला एक छोटा सा कैंडल बना था, उसको बड़ा वाला कैंडल जो है एंगल कर दिया, इसको हम लोग एंगल्फिंग बोलते हैं। इसमें बुलिश एंगल्फिंग होता है और बियरिश एंगल्फिंग होता है, इसको हम बाद में जानेंगे, बस एंगल
थिंग जो है वो चीज़ होता है। हम लोग बाद में सारा डिटेल्स जानेंगे बाद में कैसे चीज़ होता है। नेक्स्ट होता है हम लोग का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, उसको भी बाद में जानेंगे। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट क्या है, देखिए एक साथ में सारा चीज़ बता देंगे तो फिर आप लोग समझ में नहीं आएगा। ब्रेकआउट फ्रॉम पैटर्न लेवल वो सारा चीज़ बाद में जाएंगे। कॉमन मिस्टेक हो गया जिन्होंने जो बिगर पिक्चर बड़ा बड़ा जो हम लोग सेटअप करते हैं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे बड़ा बड़ा सेटअप करने का, ठीक है। हम लोग वन लैपटॉप में ही ओनली लैपटॉप में मैंने जो स्टार्ट किया था उन लैपटॉप में, और अभी जो आपको उसको समझा रहा हूँ वो भी मेरा लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए बस, मेरे पास कोई बड़ा सेटअप भी नहीं। जैसे अभी कोई ज़रूरी नहीं है बड़ा सेटअप का, तो आप एक लैपटॉप से भी आप काम कर सकते हैं। ये बहुत ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग यूजर इन्फॉर्मेशन जो है ट्रेडिंग यूजर इन्फॉर्मेशन में नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को पहले नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए ट्रेडिंग का। जैसे उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग को मार्केट में सक्सेस बन सकते हैं। यूजर नॉलेज है लोग सक्सेस नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग ट्रेडिंग करने से पहले जो लोग कभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी इसको इसके बारे में जान चुके हैं, तो वो लोग भी देख रहे होंगे वीडियो, तो उन लोग को पता होगा कि मेरा कहाँ पे मिस्टेक हुआ। एक बार हम लोग को मेरे को थोड़ा गाइड कर दीजिए कि मैं अभी मतलब नया जो किसी चीज़ मैं तो ट्रेडिंग के बहुत पहले से कर रहा हूँ, बट मैं यूट्यूब में नहीं हूँ। यूट्यूब में मेरे को बोलना कैसे और सारा चीज़ थोड़ा रिकल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग प्यार कीजिए तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग पहले दिन जब स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग जब हम स्टार्ट किए थे, तो मेरे को लगता था कि ये चीज़ बहुत बहुत हार्ड है। तो धीरे धीरे इसको करते करते मेरे को भी सारा चीज़ समझ में आ गया। मैं ऑलरेडी 2021 से मैं ट्रेड स्टार्ट किया था ट्रेड, उसके बाद मेरा लॉसेस बहुत हुआ था। लॉसेस होने के बाद मैंने फिर उसको क्लोज कर दिया था, लेकिन मेरे को पता था कि मार्केट में पैसा है भाई, तो सब कोई बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम भी इस चीज़ को लेकर सब कोई कर सकते हम भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर हम भी फिर चल हो गया। फिर हम स्टार्ट किए थोड़ा सा फंडिंग का जो जरूरत फंडिंग का जो जरूरत था उसकी तरह फुलफिल किए, उसके बाद फिर हम लोग फिर में स्टार्ट किए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। अगर हाँ अगर चीज़ जो बताया सप्लाई डिमांड है तो वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, मेरे को आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ये मेरे को पता है, ये नहीं समझिए मेरे को नहीं पता है, मेरे को पता है, बट अब मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में, मेरा दिमाग थोड़ा सा दूसरे जगह चल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ है तो पर्सनल कुछ चीज़ है, इसलिए जो भी चीज़ मिस्टेक हो रहा है मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।